हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए दुनिया की टॉप 10 सबसे लंबी नदियां, जो कि कोई भी एग्जाम हो उसमें से पूछ ही लेता है, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे वनडे का एग्जाम हो। कोई भी एग्जाम आप उसको देख सकते हैं। इसमें कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उसमें एक या दो क्वेश्चन पक्का कंफर्म आते हैं। तो इसलिए मैं, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है, कि मैं थीम वाइज छोटे छोटे टॉपिक को कवर कर रहा हूँ और मैं वैसी थीम को टारगेट कर रहा हूँ जो कि उससे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, चाहे उसमें उसके अलावा कोई पार्ट आए या ना आए। बाकी मैं जो थीम रिपीट कर रहा हूँ ना, जो थीम मैं कवर कर रहा हूँ, उसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। अब ये नदियां का हो गया। अब पिछली बार मैंने मिनरल्स का पढ़ाया था। अब आप पीवाईक्यू को उठा के देखिए कि कौन सा ऐसा एग्जाम जिसमें मिनरल से नहीं पूछा गया है, और ऐसी कौन सी पीवाईक्यू है, कौन सा एग्जाम है जिसमें नदियों के बारे में पूछा नहीं गया है। ये सब थीम बार बार रिपीट होने वाली चीज़ है, और इसको मैं 2 ही 4 मिनट में आपको कवर कर दे रहा हूँ। तो इससे बढ़ के और कोई बात नहीं है अच्छी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अगर क्वेश्चन की बात करें तो पहला है दोस्तों नील नदी। नील नदी कहाँ है दोस्तों? वो है अफ्रीका में। कहाँ है? वो अफ्रीका में है। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 6650 किलोमीटर। एक सेकंड, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ इसका। हाँ ठीक है। कह रहा है कि नील नदी कहाँ है दोस्तों? वो है अफ्रीका में है। और उसकी लंबाई कितनी है मेरे भाई? वो है 6650 किलोमीटर। ठीक है। आइए दूसरी नदी की तरफ चलते हैं। दूसरी नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी की बात कर ले दोस्तों, वो कहाँ है? वो पाई जाती है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। और वो, उसकी लंबाई अगर देखेंगे तो 6400 किलोमीटर है। कितनी दोस्तों? 6400। और इसका क्रोनोलॉजी भी पूछता है आपसे कि कौन सा बड़ा है। आप पहले इसको लगा सकते हैं, फिर इसको, फिर ऐसे करके लगा सकते हैं। तो क्रोनोलॉजी में आज का फेवरेट पैटर्न बन गया है सभी एग्जामों का। ठीक है, तो थर्ड देखते हैं। यांगत्से नदी कहाँ है दोस्तों? वो है चीन में है, जो कि 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितना दोस्तों? 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। आगे अगर देख लेते हैं, उसमें कह रहा है कि मिसिसिपी जो है, मिसिसिपी मिसौरी कहाँ है दोस्तों? वो है यूएसए, यूनाइटेड अरब अमेरिका। अ, अगर इसकी लंबाई की बात कर लें तो 6275 किलोमीटर है। कितना दोस्तों? 6275 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, इससे क्रोनोलॉजी हमको समझ में आती है। अगर बाय द वे हम इसका जो ये है, अगर हम इसका क्रम भूल जाते हैं तो हम अगर किलोमीटर अगर उसकी याद है हमें, तो उससे हम क्रम लगा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल किलोमीटर याद करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें डाटा ही होता है, तो उसको रिवाइज करने में मुश्किल होता है, बट नामुमकिन नहीं होता। ऐसा कोई चीज़ नहीं जो नामुमकिन हो। ठीक है, हर कोई चीज़ पॉसिबल है इस दुनिया में, बस करने वाला चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है कि एनी से ऐसे ऐसे जो नदी होंगे आप सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, एनी से जो नदी है वो रूस में बहती है, या रूस से निकलती है। ठीक है, वो उसकी लंबाई की बात कर ले तो 5539 किलोमीटर है। कितना दोस्तों? 5539 किलोमीटर है। ठीक है। आइए छठे की बात कर लेते हैं। पीली नदी। पीली नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? पीली नदी निकलती है चीन से। चीन यानी चाइना से। ठीक है। अगर इसकी लंबाई की बात कर ले तो 5464 किलोमीटर है। कितना मेरे भाई? 5464 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आगे, 7वें नंबर पे चलते हैं। 7वें नंबर पे कह रहा है कि इरिटिस ओब इरिटिस जो नदी है दोस्तों, वो कहाँ है? वो रूस में है। इसकी लंबाई की बात कर ले दोस्तों तो इसकी लंबाई 5410 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर आगे चलते हैं 8वें नंबर पे, तो कह रहा है कांगो नदी। जो कांगो नदी अफ्रीका में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यकीन ना हो तो प्लीज आप लोग पीवाईक्यू एनालाइज करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक मैं कवर करा रहा हूँ, कौन सा नहीं करा रहा हूँ। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं वही टॉपिक करा रहा हूँ जिसमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी 100% है, ना कि 90 80 80%। 100% की बात मैं कर रहा हूँ। और जब पीवाईक्यू में एग्जाम में क्वेश्चन बचेंगे ना, वो मैं चीज़ आपको प्रूफ दिखाऊंगा लाइव। उसमें आपको कोई कहने की जरूरत नहीं, बस आपको मैं जितना पढ़ा रहा हूँ बस उसको फॉलो करते जाइए। ठीक है। इसकी लंबाई दोस्तों देख लेते हैं। इसकी लंबाई है 47 किलोमीटर है। और लोग रटते रहते हैं फलाना ढिमका, एक नदी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरी पूरी मोटी मोटी बुक ही छान मारते हैं। वो हार्ड वर्किंग तो है, बट स्मार्ट वर्किंग नहीं दोस्तों। ये जो मैं आपको थीम वाइज करा रहा हूँ, ये स्मार्ट प्लस हार्ड वर्किंग दोनों है। और एग्जाम तभी निकलता है जब हार्ड प्लस स्मार्ट दोनों शामिल हो। ठीक है। तो इसकी लंबाई 47 हो जाएगी। आइए देखते हैं 9वें नंबर पे चलते हैं। 9वां नंबर कह रहा है कि अमूर नदी जो है, जो अमूर नदी है दोस्तों, वो कहाँ बहती है? वो चीन और रूस में। ठीक है, कहाँ पे? चीन और रूस में। इसकी लंबाई अगर देखें तो 4444 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों?
4444 किलोमीटर। आइए इस सेशन की लास्ट नदी देखते हैं। इस थीम की लास्ट नदी क्या है दोस्तों? लीना नदी। लीना नदी कहाँ है दोस्तों? लीना नदी है रूस में है, ठीक है? इसकी लंबाई की बात कर ले तो इसकी लंबाई है 4400 किलोमीटर, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? टॉप 10 नदी मैं आपको बता दिया और इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाने हैं। प्लीज़ आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। एक बार ना समझ में आए तो इसको कई बार समझ लीजिएगा, क्योंकि डाटा है, डाटा जल्दी याद नहीं होता। मगर ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि हम याद ना कर सकें, हर चीज़ पॉसिबल है, बस हमें करना चाहिए, उसके बाद हर चीज़ आसानी से हो जाती है, ठीक है? तो मैं इसे 4 से 5 मिनट की वीडियो में जो इम्पोर्टेंट थीम है, मैं सबको कवर करूँगा। बाकी लूसेंट की जो सीरीज़ चल रही है 15,000 क्वेश्चनों की, वो अलग से चल रही है। उसको प्रैक्टिस करना हो तो आप लोग यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पर आपको अलग-अलग सब्जेक्ट की अलग-अलग प्लेलिस्ट टॉपिक वाइज़ प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे कहना ना पड़े कि आप लोग जाके प्रैक्टिस करिए, क्योंकि लूसेंट का प्रूफ मैं दिखाने वाला हूँ कि आप लोग लूसेंट को हल्के में लेते हैं। लूसेंट एक ऐसी बुक है जहाँ से क्वेश्चन कैसे फँस जाता है आपको समझ में खुद ही नहीं आता। आप मोटी-मोटी बुक्स पढ़ते हैं उसमें से नहीं फँसेगा, मगर मैं लू लूसेंट से फँसा आगे भी फँसा के दिखाऊँगा और पिछला जो क्वेश्चन है उसको मैं आपके सामने कुछ ही दिनों में प्रूफ करने वाला हूँ। मैं उसको एनालाइज़ कर रहा हूँ, उसको एनालाइज़ करने के बाद मैं आपके सामने लेके आऊँगा, ठीक है? तब आपको यकीन होगा कि हाँ, लूसेंट में कितनी ताकत होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन बस यहीं, कल मिलेंगे फिर से नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।